Assalamualaikum स्टूडेंट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट क्लास में जैसे कवर किया था लिस्ट वगैरह हमने पढ़ी थी। आज हम देखेंगे लिंक्स कैसे लगाते हैं हम विद इन अ पेज एंड विद अदर साइट्स। हम कैसे लिंक्स को अपने मेंटेन कर रहे होते हैं, कैसे लिंक्स हम अपने वेब ब्राउज़र पे लगा रहे होते हैं। कि हम जैसे अपनी वेबसाइट बनाते हैं उस पे बहुत सारे लिंक्स लगाते हैं कि दूसरे पेज पे ओपन करने के लिए। हम आज अपने लिंक्स को देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं विद इन अ पेज, बिटवीन पेजेस लिंकिंग टू अदर साइट्स। कैसे हम लोग लिंक्स बनाते हैं। अब लिंक्स बनाने का जैसे तरीका होता है, उसका कौन सा टैग यूज होता है। अब इसका टैग यूज होता है एक ये एंकर टैग कहलाता है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एच हम अपना लिंक जो भी होता है वो एच के अंदर ही लगाते हैं। अब लिंक को लगाते कैसे, अब उसको देख लेते हैं कि हम आगे अपने वीएस पे हमने index.html की फाइल बना ली, बॉयलर प्लेट ओपन कर ली और फिर यहाँ आके अपना लिंक लगा रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करा है, फिर मेरे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें ब्लैंक ए, लिंक ए, मेल ए, टैग। अब इसको हम बारी बारी देखें कि ये सब चीजें क्या है। ए को कहते हैं एंकर टैग, हम उसमें अपना लिंक लगा रहे होते हैं। इसको मैंने एंटर प्रेस करा, फिर सिंपल सा मेरे पास एंकर टैग आ गया। कि इसके अंदर एक एचआरईएफ आ रहा है। अब इसके अंदर लिंक कैसे लगाएंगे, जो भी लिंक लगाएंगे जो ब्लिंक करे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना लिंक लगा और टैग के बिटवीन हम लिखते हैं अपने एलिमेंट जो हमें वेब ब्राउजर पे शो करवाना होता है। लिंक हमारे वेब ब्राउजर पे शो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हम एलिमेंट लिख रहे होते हैं टैग के बीच में वो ब्राउजर पे शो हो रहा होता है। अब लिंक लगाने के लिए हम एक वेबसाइट ले लेते हैं। डब्ल्यू W3 स्कूल जो है लर्न टू कोड है, मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था, ये सबसे अच्छी वेबसाइट है कोडर्स के लिए। यहाँ पे जाके आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट XYZ बहुत सारी लैंग्वेज है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस हैं, सब कुछ है। मैं यहाँ पे HTML पे जाके क्लिक करती हूँ तो मेरे पास पूरी उसकी आउटलाइन शो हो रही है। यहाँ पे जाके आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कौन क्या चीज़ें, सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक्सरसाइजेस भी होती हैं बहुत सारी, इसके अंदर क्विज़ेस भी होते हैं। आप लोग देखे-देखे आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं एचटीएमएल को, टेक्स्ट समझ आता है आपको, क्या सब कुछ है उसकी थ्योरी वगैरह, सब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रही है या नहीं हो रही। अब मैं आपको लिंक्स का बता रही थी कि मैं एक लिंक लगाना चाहती हूँ अपना एंकर टैग के अंदर। तो हम लिंक कहाँ से उठाते हैं, इस जगह से उठाते हैं। यहाँ पे ही हमारे लिंक्स शो हो रहे होते हैं ना पेजेस के, वेबसाइट के। हम यहीं पे लिंक पेस्ट करते हैं तो कोई सी भी वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो सारा काम लिंक का यहीं से हो रहा होता है। मैंने यहाँ आके सिर्फ एक कंट्रोल ए करूंगी, तो ये कंट्रोल ए करने से कंट्रोल ऑल जो भी है वो पूरा ऑल कॉपी हो जाएगा। उसको मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और मैंने सिंपली आके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पेस्ट कर दिया उसको और मैंने यहाँ पे लिख दिया W3 स्कूल। अब मैं अपने गो लाइव कर लेती हूँ, अपने ब्राउजर पे जाकर देख लेती हूँ। ये आ गया W3 स्कूल। मैंने यहाँ पे जैसे ही होवर करा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी होवर का मतलब बताया था। होवर करा मैंने जैसे ही जाके तो इस पे एक फिंगर्स बनी हुई आ गई। फिंगर का मतलब क्या होता है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा, मतलब किसी और कुछ होगा। पेज पे खुलेगा, ये लिंक है हमारे। हर लिंक पे जाके जब हम ऐसे होवर करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी पेज पर खुलेगा वो। मैंने इस पे क्लिक करा तो वो उसी पेज पर खुल गया। ये देखें दोनों जगह आ रहा है, लेकिन ये हमारी ब्राउजर, ये हमारा वाला ब्राउजर, ये W3 स्कूल का ब्राउजर है। या हमारा ब्राउजर में वापस बैक करूंगी तो अपने पेज पर आ गई मैं। इसी तरीके से हम और लिंक लगाना देख लेते हैं कि किस तरीके से लिंक लगाते हैं। हमने एक लिंक लगा, अब लिंकिंग टू अदर साइट्स। अब लिंकिंग टू अदर साइट्स हम अपने एक पेज के अंदर रहते हुए दूसरी साइट्स के लिंक कैसे लगा सकते हैं। अब इस तरीके से देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी करा और यहाँ आके कंट्रोल वी। अब ये जो है चीज़, ये हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, हमने यूएल पढ़ा था, हमने अनऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब हमारी जो आ रही होगी लिस्ट वो बुलेट में आ रही होगी।
अभी किस तरीके से काम किया हुआ है, इसमें हमने एक पी का टैग लिया, उसमें मूवी रिव्यू लिख दिया, इसमें मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम हर काम जो लिखते हैं उतने लिस्ट के अंदर लिखते हैं, हमें लिस्ट बनानी है लिंक की। तो हमने उसके अंदर लिस्ट के अंदर हमने एंकर टैग लगाया और उसके अंदर अपना लिंक लगाते हैं। हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे पी का टैग लिया और मैंने यहाँ पे मूवी लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना लेती हूँ मैं। ऑर्डर लिस्ट पता है, जो नंबर्स आ रहे होते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट, इसका एक शॉर्टकट होता है जिससे मैंने बहुत सारी लिस्ट बनानी है, तो मैं एल सिर्फ लिखूंगी, एंटर नहीं करा, अभी लिस्ट हमारी शो हो रही है ऊपर। इसी तरीके से मैं शिफ्ट दबा के स्टैक दबाऊंगी तो हमारे पास शो हो रहा है। स्टैक का मतलब होता है कि आप कितनी दफा मल्टीप्लाई करवा सकते हो उस चीज को। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट पे जाके मैंने कितनी दफा मल्टीप्लाई करवाने, 4 दफा करवाने, तो मैं 4 दफा लिखूंगी तो ये लिस्ट बनी हुई आ गई 4 दफा, मैंने इसको एंटर कर दी थी। सिंपल सा काम है, ये हमारा इजी कर देता है काम को। शॉर्टकट्स होते हैं जो इजी कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर लिंक लगाना चाह रही हूँ तो मैं ऑल प्रेस करके रखूंगी और सब क्लिक कर दूंगी और मैंने ए प्रेस करा, इस तरीके से लिंक आ गया। मैं लिंक लगाना चाह रही हूँ कोई सा भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हमारे 1 2 3 शो हो गए। अब मैंने यहाँ पे एक लिंक लगाना चाहा जैसे मूवी का, कि ये सबसे पहले ये मूवी बॉक्स आ रहा है हमारे जैसे, तो मैंने इसका लिंक कॉपी करा और अपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। मैं जब तक वहां जाके नाम नहीं लिखूंगी तो मेरा कुछ शो थोड़ी हो रहा होगा। ऑब्वियस बात है, हमारे एट्रीब्यूट शो थोड़ी होते हैं। तो हम यहाँ पे जाके मूवी बॉक्स लिख देते हैं नेम, जो हम अपने टैग के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को, वो ही अपने वेब ब्राउजर पे शो हो रहा होता है, उसके अलावा हमारा शो नहीं होता। मेरी शो हो रहा है, मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है तो मतलब वहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ जाके जैसे ही क्लिक करूंगी तो वो उसी पेज पे खुल गया। ये हमारा ब्राउजर है, वो दूसरा ब्राउजर है, ये उसी पेज। यहाँ तक समझ आ गया लिंक कैसे लगाते हैं, हम अदर साइट्स के कैसे लिंक लगा सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट में लगा सकते हैं, पैराग्राफ टैग में लगा सकते हैं, हेडिंग टैग में लगा सकते हैं, किसी भी टैग के अंदर लगा सकते हैं, सिंपल एक टैग के अंदर भी लगा सकते हैं। अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन दी सेम साइट, मतलब हम अदर पेजेस की लिंक कैसे लगा सकते हैं सेम साइट। इसका मतलब है नेव बार, जैसे हमारा होता है वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, होम का पेज होता है, कॉन्टेक्ट का पेज होता है, और उसका पेज होता है, प्रोफाइल का पेज होता है, होम का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, जितने भी पेजेस, ये हम कैसे लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, क्लिक करते हैं तो वो दूसरा पेज खुल जाता है, ये एक लिंक के थ्रू हो रहे होते हैं सारे काम। तो हम वो देखते हैं कि ये कैसे हो रहे होते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक हम बना लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं, यूएल लिस्ट बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। फिर मैंने एल आई और इसको करा शिफ्ट के साथ, कैरिक दबाया और मैंने 4 ली। अब इसके अंदर मुझे एंकर टैग लेने हैं तो मैं उसी तरीके से करूंगी, ऑल दबा के सब में शो करवा दूंगी। ये आ गया। अब मुझे सबसे पहले लिखना है यहाँ पे, जो भी लिखेंगे वो मैं एल आई के बीच में नहीं लिखेंगे, एल आई और ए के बीच में, हम ए के अंदर ही लिखेंगे। एल आई को सिर्फ हम एज ए लिस्ट यूज कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे वो ए के टैग के अंदर ही रहते हुए करेंगे। मैंने जैसे यहाँ पे होम कर लिया, यहाँ पे अबाउट अस कर लिया, यहाँ पे कर लिया प्रोफाइल, यहाँ कर लिया कॉन्टेक्ट अस, ये कर लिया। अब लिंक कैसे लगाते हैं पहले हम देख लेते हैं, हम लिंक क्यों कैसे लगा रहे होते हैं। जैसे हम बहुत सारी वेबसाइट का काम कर रहे होते हैं तो हमने देखा है मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे हमने बात करी। इसी तरीके से हम उसको अपने काम में भी, कोडिंग में भी हम अलग अलग फाइल बना रहे होते हैं जिनको हम कनेक्ट करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो ब्राउजर पे शो हो रही होती हैं। हम अलग अलग पेजेस, बहुत सारा काम होता है, हमें अलग अलग पेजेस पे करना पड़ता है वेबसाइट पे, जैसे अलग अलग। इसी तरीके से फाइल के अंदर इंडेक्स, इसी तरीके से इन्हीं नेम की हम फाइल बना लेते हैं। तो उनकी जगह होम ही लिख देते हैं, हम अपने जो लिंक लगाएंगे वो इंडेक्स डॉट एच। अब अबाउट अस का पेज बना लेते हैं, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। इसके अंदर हम, और इसके अंदर एक H1 की हेडिंग हम लिख देते हैं, दिस इज
अबाउट अस। सिंपल हम यहाँ आके अपने अबाउट अस के पेज पे H1 के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज अबाउट अस पेज। उसके बाद हम एक और फाइल एक और ली थी प्रोफाइल डॉट HTML ले लेंगे। इसमें भी एक बॉय हम लिख देंगे H1 के अंदर दिस इज प्रोफाइल पेज। सही है। इसी हम एक और फाइल बना लेते हैं अपनी कॉन्टेक्ट अस। इसमें भी जाके एक बॉय ले लेते हैं अपनी और इस पे जाके H1 के अंदर लिख देते हैं दिस इज कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। अब जाके सिर्फ हमारे पास तो index.html का पेज शो हो रहा होगा क्योंकि ये हमारा मेन पेज होता है। ये हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब हमें लिंक कैसे लगाने हैं? अब लिंक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब पेजेस को ओपन करेंगे। जैसे मैं इस पेज पे गई, मैं एक तो तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ पे जाके लगा दूं इस तरीके। अपने हमें भी कभी भी फाइल का जो भी लिंक लगाना होता है तो तरीका होता है डॉट लगाऊंगी, स्लैश लगाऊंगी, जो भी लिस्ट होगी उसकी लिंक लगाने का मतलब हमें एक फाइल के अंदर अपने मल्टीपल पेजेस लिंक लगा। तो हम ऐसे लगाते हैं डॉट करेंगे और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ index.html होम के पेज में मैंने index.html का लगाया क्योंकि index.html ये खुद ये वाला पेज है। अब मैं चाहूँ अबाउट अस के पेज में मैं कौन सा लिंक लगाऊंगी, डॉट स्लैश करूंगी तो अबाउट अस का पेज आ रहा है वो लगा दूंगी। इस तरीके से प्रोफाइल में जाऊंगी, डॉट फॉरवर्ड स्लैश करूंगी। लिंक लगाने का यही तरीका होता है। इसमें हमने जाके लगाया प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल का। फिर इस तरीके से मैं जाऊंगी यहाँ पे डॉट स्लैश करूंगी और यहाँ पे जाके लगा दूंगी कॉन्टेक्ट अस का। और मैंने ये लिंक लगा दी और मैंने एक नेविगेशन बार बना लिया, नेव बार जो बना लिया। वो तो हम सीएसएस से अच्छे से स्टाइलिंग सीखेंगे कि किस तरीके से अपना नेव बार बनाते हैं, हम किस तरीके से अपना वेब पेज बना रहे होते हैं। तो बाद में हमें इंडेक्स डॉट ये जो है ना, ये जो लिंक का पाथ दे रहे हैं ये उसी पेज का पाथ दे रहा है जो मैंने लगाया हुआ है। अब इसको गौर से देखिएगा, मैंने होम पर क्लिक करा, वो index.html दिखा रहा है। मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगी, ये देखिए ये about.html का पेज दिखा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया था लिंक का कनेक्शन होता है, ये पाथ है, हम यहाँ पे जो भी लिंक देते हैं वो उस जगह पे खुल जाता है और यहाँ पे आगे दिस इज अबाउट अस पेज। लेकिन मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा प्रोफाइल पे जाने के लिए। प्रोफाइल पे गई, ये प्रोफाइल के पेज पर आ गई। नैव बार में तो ये होता है ना कि हर पेज पे नैव बार आ रहा होता है। हम इस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं, इसी चीज को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करा और यहाँ पे भी जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाके पेस्ट, कॉन्टेक्ट अस में जगह है, हम H1 से पहले पेस्ट, प्रोफाइल में गए और H1 से पहले पेस्ट ही गए। अब ये हमारा हर पेज पे शो हो रहा हो। होम के पेज पे आगे इंडेक्स, अबाउट अस के पेज पे आ गए, अबाउट अस आ गया, प्रोफाइल पे चले गए, पेज पे आ गया, कॉन्टेक्ट अस के पेज पर आ गया। इस तरीके से ही हम अपने पेजेस को लिंक कर रहे होते हैं, डिफरेंट पेजेस को विद इन अ पेज कैसे लिंक करते हैं ये हमने ये देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी मेल को कैसे लिंक कर रहे होते हैं। अब मेल के लिए हम एक तरीका होता है ये, अब हमने इंडेक्स और पर आ जाते हैं। अब मैंने ए का टैग ओपन करा था, ये लिंक आ गया। अब इसमें एक आ रहा है लिंक मेल का, तो मैं मेल पे क्लिक करूंगी आगे तो ये मेल टू का आ गया लिंक। मुझे जिसको भी मेल भेजनी है तो मैं इसकी मेल वो यहाँ पे लिखूंगी और नेम यहाँ, जैसे कोई सी भी मेल ले लेते हैं।
मैं अपनी मेल ले लेती हूँ। पर मैं जाके यहाँ पे लिख मेल अपनी जैसे इज़रा 501 ये मैंने अपनी ईमेल लिखी। अब मैंने यहाँ जाके अपना नाम लिख यहाँ जाके मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी अपने डॉक्यूमेंट में, होम पे चले यहाँ पे मेल आ मैं इस पे क्लिक करूँगी, मेरी मेल खुल जाएगी। या वो मुझसे पूछेगा ये देखिए वो बोल रहा है मेल यहाँ से अब मेल जा सक ये मेल करने का तरीका होता है, जैसे इन्होंने भी दिखाया हुआ है, इसी तरीके से देख लेते हैं। नीचे शो कर रहा है कि मतलब इनको मेल जा रही है। मेल लगाने के लिए भी हम कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब वही वाली बात जो मैंने आपको पिछली दफ़ा बोली थी अभी कि ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो हम मतलब अभी जो भी काम कर रहे थे वो विद इन अ विंडो काम कर रहा था कि मैं क्लिक करती थी और उसी विंडो पे खुल जाता था। मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। हमने एक लिंक लगाया, सिंपल सा लिंक लिया। मैंने यहाँ पे ले लिया यूट्यूब। यहाँ से जाके मैंने लिंक कॉपी करा अपना सिंपल और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ जाके लिख दिया यूट्यूब। मैं यहाँ पे आऊँगी। अब ये क्यों एक लाइन में आ रहा है? क्योंकि हमने बीआर यूज़ नहीं करा। ब्रेक लाइन करते हैं ना हम दूसरी लाइन में ले जाने के लिए। मैंने यहाँ पे बीआर लिख दिया। मैंने यूट्यूब करा, ये उस पेज पे उसी पेज पे खुला है। मैं चाहती हूँ इस विंडो पे ना खुले। मैं चाहती हूँ इस विंडो पे ना खुले। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट विंडो पे खुले। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? उसके लिए ये चीज़ होती है हमारे पास टारगेट। हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। टारगेट से क्या होता है नेक्स्ट पेज पे खुल जाता है। अब टारगेट हम किस तरीके से लगाते हैं? टारगेट हमें ब्लैंक करना होता है। टारगेट ब्लैंक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे खुल जाए। अब जैसे ये विद इन अ पेज खुल रहा था ना मैंने ए लिया, मैंने ब्लैंक पे क्लिक कर दिया। सिंपल मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने ए पे क्लिक करा, यहाँ पे आ रहा था ब्लैंक क्योंकि मुझे एक न्यू विंडो पे चाहिए तो मैंने ब्लैंक पे क्लिक कर दिया कि ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे अपना लिंक दे दें। यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया अपने यूट्यूब का, ये बेकार चीज़। यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया यूट्यूब। अब मैं जब यहाँ पे जाके क्लिक करूँगी तो मैं कर देते हैं, ये आगे दूसरा। यहाँ पे जब मैं जाके क्लिक करूँगी तो एक न्यू विंडो पे खुल रहा है, देखिए ये न्यू विंडो पे खुल रहा है। जितनी दफ़ा मैं खोलूँगी ये न्यू विंडो पर ही खुलेगा। ये लिंक कह रहा है वैलिड, दिस साइट कांट। दोबारा ले लेते हैं हम यहाँ से लिंक। यहाँ से हम इसका लिंक ले लेते हैं। अगर यूट्यूब का नहीं काम कर रहा तो हम अपना लिंक यहाँ पे आके ले लेते हैं। ए का टैग लिया, वही ब्लैंक टैग लिया, उसमें आके हमने ये W3 स्कूल का ये लिख दिया। इसका कोई काम नहीं है, हटा देते। हमारा काम जो मेन काम कर रहा है वो टारगेट का काम कर रहा है। टारगेट एक एट्रीब्यूट है और हम ब्लैंक कर रहे हैं अपने विंडो को, मतलब जो भी काम होगा वो हमारे न्यू पेज पर होगा।
मैं यहाँ के W3 स्कूल मैंने यहाँ आके अपना W3 स्कूल लिख दिया। अब मैं जब अपने पेज पे जाऊँगी यहाँ पे W3 आ रहा है, मैं जितनी दफ़ा क्लिक करती हूँ, वो एक न्यू पेज लिंक काम ही नहीं कर रहा। हो सकता है इसकी वज़ह से प्रॉब्लम कर रहा हो, इसकी वज़ह यहाँ पे ये शायद अपडेशन हुई है, मुझे मैं इस पे जाके वापस से क्लिक करती हूँ, अभी भी काम नहीं, इसी तरीके से काम कर रहा होता है, टारगेट पेज से ही ये काम कर रहा होता है। यहाँ पे भी जाके देख लें तो यहाँ पे भी क्या करा हुआ है, टारगेट ब्लैंक करा हुआ है और उसको न्यू विंडो पे ओपन करा हुआ है। इसको कॉपी करके देख लें, ये वैसे इस तरीके से ही काम कर रहा होता है। यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ये वाला काम कर इसमें कोड में देख लेते हैं, कोड में क्या हुआ हुआ है। इसमें भी हमने ऊपर वाले ही काम करा हुआ है, टारगेट ब्लैंक करा, मैंने कहा था इसका कोई काम नहीं है, ये हमने वैसे भी हटा दिया था। हमने ब्लैंक लगाया हुआ है, सिंपल। हमने यही काम करा है, लेकिन हमारा लिंक पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। इसको देख लें, ये भी वही काम हुआ है, टारगेट ब्लैंक करा हुआ है हमने और इसमें हमने अपना लिंक हमने डबल दफ़ा लग गया। ओह! ये देखिए, ये छोटी-छोटी मिस्टेक होती हैं जो हमारी प्रॉब्लम कर जाती हैं। ये हमारा एचटीटीपी ये आ गया 2 दफ़ा। हमें यहाँ पे जाके वापस से कर लेते हैं, हमारा स्कूल भी खुल ये अब हो गया। मैं 10 दफ़ा भी इस पेज को खोलना चाहूँगी तो एक न्यू पेज पे खुलेगा, उस पेज पे मेरे कोई भी फ़र्क नहीं कि प्लान हमारा नेक्स्ट अब हम ना नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या है टारगेट का हमने देख लिया, टारगेट क्या कम कर अब लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज अगर हमें लिंक करना हो स्पेसिफिक पार्ट को विद इन अ पेज तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं तो उसकी इस तरीके से होता है काम तो कॉपी कर लेते हैं मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरीके से काम हुआ ये इस तरीके से देखिए हमने एक H1 की हेडिंग डाली उसमें फिल्म मेकिंग टाइम डाल दी एक ए का टैग लिया और ए का टैग लिया फिर हमने ये सारे काम कर अब यहाँ पे आके प्लीज डाल देते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊं हमने एक ऊपर ना एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं इसको सबको हटा दे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए आ गया अब यहाँ पे लिंक लगा है मैंने आपको बताया विद इन अ स्पेसिफिक पार्ट में हम लिंक कैसे लगाते हैं मैंने यहाँ तो इसने 8 शॉट दिखा दिया मैं वापस ऊपर चली जाती हूँ ये मैंने यहाँ पे टिक टिक करा तो इसने मुझे फिर उसको हाईलाइट कर दिया खुद ही जा रहा है फिर मैंने इसको करा तो इसने उसको मतलब हमने एक पेज पे रहते हुए स्पेसिफिक पार्ट पे कैसे लिंक मैं इसी तरीके से इस पे क्लिक करूंगी तो एक टॉप पे चले जाएगा टॉप पे जा नहीं रहा बट ये टॉप पे चले जाए यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसने काम किया है हमने सबसे पहले कुछ भी नहीं करा हमने सारे लिंक लगा दिए मैंने जैसे लिंक बताया था आपको लिंक लगाने का वही तरीका है अब हमने यहाँ पे लिंक जो लगाए वो हमने हैश से लगाए क्योंकि हमने पेज पे रहते हुए लगाए तो हमने यहाँ पे हैश लगा दिया यहाँ पे हमने कोई HTTPS कुछ भी नहीं लिखा हमने कुछ भी नहीं लिखा हमने क्या करा सिंपल हैश लगा दिया और उसको लिंक को लगा दिया उसके बाद हमने एक H2 की हेडिंग डाल दी आईडी और क्लासेस हम बाद में पढ़ेंगे ये क्या होती हैं ये सब चीज़ें आपको आगे जाके ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकती हैं इस वक्त आपको क्लियर नहीं होती आईडी हम जब भी आईडी लगाते हैं तो हम
शार्प यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक आईडी यूज़ करके काम किया हुआ है, लिंक लगाया हुआ है, तो ये आपको आगे जाके अच्छे से क्लियर होगी आईडी और क्लास क्या डिफरेंस होता है और आईडी और क्लास होती है। इसको अभी स्किप कर देते हैं, हम आगे जाके इसको अच्छे डिटेल में देख लेंगे। में आगे आ जाता है, वही वाली बात, लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अनदर पेज। अब अनदर पेजेस पे हमने लगाना देख लिया कि हम किस तरीके से अनदर पेजेस पे लगा सकते हैं। मैंने आपको नैव बार वाली एग्जांपल दी थी कि हम मल्टीपल फाइल बना सकते हैं और हम लिंक भी इस तरीके से लगा सकते हैं मल्टीपल पेजेस का, मल्टीपल चीज़ों का, तो इसमें भी वही डिफाइन किया हुआ है। ये वही आईडी वाली चीज़ें तो ये आपको अच्छे से आगे समझ आएगी कि हम शार्प कैसे कर रहे होते हैं आईडी को यूज़ करने की। तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई है, लिंक्स यूज़ कर सकते हैं हम और हम बहुत सारे लिंक्स लगाने देखिएगा, आप लोग लिंक्स लगा के देखिएगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी और W3 से जाके ज़रूर आप देखिएगा क्योंकि W3 बहुत बेस्ट है। हम W3 स्कूल पे भी जाके देख लेते हैं अपना लिंक का। तो मैं यहाँ पे आके मैंने क्लिक करा तो लिंक्स में आ गया। Links are found in nearly all web pages. Link allow user to click their way from a page to page. कई बारी बार हम क्लिक करेंगे तो हम डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं। उस पे इस पे हम एचटीएमएल लिंक्स होते हैं, हम एचटीएमएल को हाइपरलिंक्स भी कह रहे होते हैं, ए को हाइपरलिंक्स लगा रहे होते हैं अपना। इसका जो सिंटैक्स होता है, तो हम जितनी भी हमारी जो कोडिंग होती है इसको सिंटैक्स कहते हैं। जिसके अंदर हम अपनी कोड लिख रहे होते हैं, जिसमें हमने एलिमेंट शो करवा रहे होते हैं, इन सबको सिंटैक्स कह रहे होते हैं हम। ये हमारा एट्रीब्यूट है एचआरईएफ। इसमें आप लोग थ्योरी भी पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। हम कोडिंग तो सीख लेते हैं लेकिन थ्योरी पढ़ना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, तो हम वहाँ पे जाके ये कोडिंग करके नहीं दिखा रहे होते हैं, वो हमसे बेसिक नॉलेज पूछ रहे होते हैं कि एचटीएमएल होती क्या है, उसमें एट्रीब्यूट क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, लिंक कैसे लिंक होते क्या हैं, सब चीज़ें हमसे सवाल कर रहे होते हैं, हमसे वो कोडिंग नहीं पूछ रहे होते। कोडिंग तो हम सीख लेते हैं लेकिन थ्योरी पढ़ना भी उसके साथ ज़्यादा होता है। हमने लिंक लगाना सीख लिया, लिंक कैसे लगाते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट भी देखा हमने। इस तरीके से बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, सेल्फ एट्रीब्यूट होते हैं, ब्लैंक एट्रीब्यूट होता है, पेरेंट जॉब एट्रीब्यूट होता है। ये सब आपके खुद करके देखिएगा, टारगेट के अंदर ही लग रहे होंगे। जैसे मैंने टारगेट, ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला आ गया टारगेट और हमने ब्लैंक लगा के देखा था। इस तरीके से हम यहाँ पे सेल्फ भी लगा के दे सकते हैं, यहाँ पे टॉप भी लगा के दे सकते हैं। टॉप लगाएँगे तो हम ऊपर वाले पेज पे पहुँच जाएँगे। अगर हम टॉप लास्ट में लगाएँगे तो हम ऊपर खुद ही पहुँच जाएँगे। आप क्लिक करेंगे, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में होता है कि आप क्लिक करते हैं और अपनी फर्स्ट पेज पे ऊपर पहुँच जाते हैं सबसे ऊपर। तो ये उस तरीके से काम कर सकते हैं। अपने यूआरएल्स लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, जो हमारी बार पे शो हो रहे होते हैं, ये यूआरएल कहला रहे होते हैं हमारे। तो ये यूआरएल हम अपने लगा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के, किसी भी जगह के अपने यूआरएल हम इसपे लगा सकते हैं। अपने इमेज का तक का लिंक लगा सकते हैं। हम अपने इमेज का लिंक लगाकर देखते हैं। इमेज का लिंक लगाने के लिए हमें इमेज का टैग भी पता होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इमेज कैसे लग रही होती है, क्योंकि इमेज का भी बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है कि इमेज कैसे लगती है, कोड कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो हम इमेज में अपना लिंक लगाना देखेंगे कि हम लिंक कैसे लगा सकते हैं। लिंक टू ईमेल एड्रेस का कैसे लगा सकते हैं हम किसी बटन में। अब जैसे ये दिखाया है, किसी भी बटन में हम लिंक लगा सकते हैं। बटन का टैग होता है एक, यहाँ पे जाके हम बना लेते हैं एक BUT से बटन, आ गया बटन। अभी हम पढ़ेंगे ये अपने किसमें फॉर्म के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बटन क्या होता है। मैं एक आपको ऐसे ही बता रही हूँ, बटन के अंदर जाके हम यहाँ पे लिंक लगाएँगे। हम लिंक हर तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे आके मैं यहाँ कहीं लिंक लगा, कंट्रोल C हो गया। मैं वापस आके यहाँ पे कंट्रोल C करती हूँ और मैं यहाँ आके अपना लिंक लगा देती हूँ। यहाँ पे से
एक हमारा छोटा-सा इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो मैं उसी पेज पे खुल गई। टारगेट लगाऊँगी तो नेक्स्ट पेज पे खुल जाऊँगी। टारगेट की भी अलग-अलग चीज़ होती है, जैसे हमने देखा ब्लैंक, सेल्फ और टॉप, इस तरीके से पेरेंट होती है। पेरेंट और टॉप एक ही काम कर रहा होता है। पेरेंट का भी मतलब होता है सबसे ऊपर, तो पेरेंट का भी काम वही होता है, जो टॉप का काम होता है। तरीके से हम यहाँ पे देख रहे थे एचटीएमएल में बटन में कैसे लिंक लगा सकते हैं, टाइटल में बहुत सारी चीज़ें, हम ये आगे चीज़ें पढ़ते जाएँगे तो हमें समझ आता जाएगा और हम इससे भी कनेक्ट रहेंगे, पीछे चीज़ों से भी कनेक्ट रहेंगे। हम टेक्स्ट कारण जब हम आगे का काम कर रहे होंगे तो हम अपनी पिछली, यहाँ पे हमारा टैग का चैप्टर खत्म हुआ था। अब इसको भी देख लेंगे, देख लेंगे, बहुत अच्छी वेबसाइट है और इसको भी गो थ्रू कर लिएगा। और आज के लेक्चर में हमने लिंक्स के बारे में पढ़ा, लिंक्स कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट से, हम लिंक कैसे कनेक्ट कर रहे हो विद इन अ पेज स्पेसिफिक पार्ट पे कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हमें नेक्स्ट ब्राउज़र पे खोलना हो तो हम कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमने ये सब चीज़ें आज देखी। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। हम नेक्स्ट क्लास में अपना लिंक्स का इमेजेस का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह